हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्टल। आज हम टेंसेस का टेस्ट लेने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं और नीचे आंसर्स हैं। तो पहले आप अपने आप क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आंसर्स आप चेक कीजिए। क्या टीचर मार्क्स नहीं काटता है? किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश करनी हो, पहले आप एंड में देखो कि काम क्या हो रहा है। काम है काटना, तो काटता है, ये रूटीन की बात कर रहा है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हम लगाते हैं डू या डज। ही शी इट या एक व्यक्ति हो तो डज आता है। अब ये नेगेटिव क्वेश्चन है कि क्या टीचर मार्क्स नहीं काटता है। तो नेगेटिव क्वेश्चन बनाने का एक तरीका तो ये है कि बाहर ही नॉट लगा दिया जाए, डजंट। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। बाहर जब नॉट आता है तो वो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में आता है, एपोस्ट्रोफे टी ओ नहीं लिखा जाता, डजंट द टीचर। और अगर हम बाहर नॉट नहीं लगाना चाहते तो डज द टीचर नॉट, यानी नॉट जो है या तो बाहर लग जाएगा या फिर सब्जेक्ट के बाद। सॉरी। सो डजंट या डज द टीचर नॉट डिडक्ट। अब यहाँ पर एस और यस नहीं आएगा क्योंकि वो एस और यस हम यहाँ ले आए बाहर। सो डजंट द टीचर डिडक्ट क्या, वर्ब के फ़ौरन बाद सबसे पहले क्या या किसको आता है, ऑब्जेक्ट अगर है तो, नहीं है तो फिर जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है वो आएगा द मार्क्स। अगर अब इसका आंसर देना है यस में तो ये डू डज का रोल ख़त्म हो गया। यस द टीचर डिडक्ट्स, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा वापस, डिडक्ट्स द मार्क्स। नो में आंसर देना है तो द टीचर डज नॉट डिडक्ट मार्क्स। क्या तुम सीले हुए बिस्किट्स बेचते हो? सीले हुए जो मॉइस्चर के कारण नम पड़ जाते हैं, जिनमें कड़कपन ख़त्म हो जाता है। सो क्या तुम सीले हुए बिस्किट्स बेचते हो? काटता है, बेचते हो, यानी ये तुम्हारा रूटीन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डू यू, मैंने आपको बताया ना डज किसके साथ आता है, ही शी इट, या किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही हो, आई के साथ भी डज नहीं आता। सो डू यू सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है, तो काम क्या है, बेचना, सेल। क्या बेचते हो वो वर्ब के बाद आता है। सॉगी बिस्किट्स, सॉगी होता है जो चीज़ जिसमें कड़कपन चला गया, सीली हो गई वो। वह हर जगह अपनी नाक कुरेदता है। नाक कुरेदना मतलब नाक में उंगली डालकर उसको साफ़ करना, जो कि पब्लिकली कुछ लोग करते हैं, जो कि कायदे से शिष्टाचार के नियमों के खिलाफ़ है। बट कुछ लोगों को शायद इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती या उनको पता नहीं होता। सो वह हर जगह अपनी नाक कुरेदता है। डिग का मतलब खोदना भी होता है, जैसे ज़मीन खोदना, गड्ढा खोदना। तो अब कुरेदता है कौन, वह, ही डिग्स। ये एस लगाना ज़रूरी है क्योंकि ही शी इट के साथ वर्ब के साथ एस या एस लगता है, अगर हम नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ही डिग्स अपनी नाक। अब करने वाला कौन है, ही, तो नाक किसकी है, ही की, तो ही की चीज़ के लिए हमेशा हिज आता है। अगर यहाँ पर किसी एक लड़के का नाम दिया होता तब भी हिज ही आता। सो ही डिग्स हिज नोज एवरीवेयर, हर जगह। मेरी बहन सारी सब्जियाँ जला देती है। आप देख रहे हो, सारे, ऐसा करती है, ऐसा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जला देना मतलब उनको वो सेक ज़्यादा लगा देती है, बर्न नहीं, ओवर कुक। तो कौन करती है, मेरी बहन। माई सिस्टर ओवर कुक्स, इस टेंस में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो माई सिस्टर ओवर कुक्स क्या, सारी सब्जियाँ, ऑल द वेजिटेबल्स, ऑल के बाद द आता है, ऑल द वेजिटेबल्स। ये द आपको शायद ओ लग रहा होगा। नेक्स्ट, क्या लोग बस को धक्का दे रहे हैं। अब ये सब था करता है, करती है, अब ये दे रहे हैं। जिस भी सेंटेंस के एंड में है दिया वो प्रेजेंट टेंस है। अब ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है क्योंकि काम चल रहा है, तो इसमें आईएनजी ज़रूर आएगा और एग्जाम आ रहेगा। सो अब धक्का कौन दे रहा है, लोग। सो आर द पीपल, अगर हम दा नहीं लगाएंगे तो पूरी दुनिया के लोग। अगर हम ये किसी को जाकर कहते हैं क्या लोग बस को धक्का दे रहे हैं, तो हमें पता होगा ना कौन से लोगों की बात हो रही है, मतलब जो उस बस में थे या जो उस बस के आसपास खड़े थे, भले ही हम उनको पर्सनली नहीं जानते। सो आर द पीपल, धक्का देना, पुशिंग, आईएनजी, रहा है, किसको, द बस। मैंने आपको बताया ये ऑब्जेक्ट के जो का, के, को होता है उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती।
वे खारा पानी नहीं पी रहे हैं, फिर रहे हैं, इधर भी रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो कौन नहीं पी रहे? वे। सो दे आर नॉट ड्रिंकिंग सलाइन वाटर, खारा पानी। क्या डॉक्टर पेशेंट को तसल्ली नहीं दे रहा है, फिर रहा है? काम क्या है? तसल्ली देना। अब देखो मैंने दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन करके यहाँ पर केवल रीएश्योर लिखा है, तो आपको देने के लिए गिव नहीं लिखना। अगर आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब तसल्ली कौन दे रहा है? डॉक्टर। सो इजंट, बाहर ही नोट लगा दिया, इजंट सब्जेक्ट, द डॉक्टर रीएश्योरिंग, इसको की कोई इंग्लिश नहीं होती, किसको? द पेशेंट। सो आई होप टेंसेस थोड़े और अच्छे से समझ में आए होंगे। टेंसेस को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा बेस ही टेंसेस और वॉइस पर ही टिका हुआ है इंग्लिश का। तो इन दोनों चीज़ों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, दुनिया को खुशहाल बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।